नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेसा न्यूज 10 में। चलिए बात करते हैं बिजनौर की, जहां एमबीए के छात्र ने कर्ज चुकाने के लिए अपने अपहरण की साजिश रच डाली है और पिता के फोन पर मैसेज कर 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। साथ ही फिरौती की रकम न देने पर छात्र की हत्या करने की भी धमकी दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। दरअसल बिजनौर के नेहटौरा थाना क्षेत्र निवासी भवानी सिंह गांव अकबरपुर देवमल ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि उसका बेटा मंगलवार को नोएडा जा रहा था। इसी बीच उसके बेटे देवेंद्र का अपहरण हो गया है और 2.5 लाख की फिरौती मांगी है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो पूरी घटना के मामले का खुलासा हो गया है, जिसमें साजिशकर्ता खुद भवानी सिंह का बेटा देवेंद्र ही निकला है, जिसने कर्ज चुकाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रच डाली थी। पुलिस ने आरोपी साजिशकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे बरामद कर लिया है और स्थानीय पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्मा रहा है। अब ऐसा लगता है कि वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने अब हरिद्वार लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग शुरू कर दी है। कुछ दिन पूर्व इस मामले में एक प्रेस वार्ता कर संतों ने हुंकार भी भर दी थी। भारत साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगी सत्यव्रतानंद सरस्वती ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। धर्म नगरी की आस्था को बचाने के लिए संत से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन अब यह मांग खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि इसके साथ उन्होंने सभी पार्टियों से हरिद्वार लोकसभा सीट पर किसी संत को टिकट दिए जाने की मांग की है। हमारा जो देश है सनातन धर्म और संतों से ओतप्रोत है और ये हरिद्वार जो है संत नगरी है। इसमें कहीं न कहीं संतों को आगे आना चाहिए तो इसकी बागडोर सुधर सकती है, संवर सकती है। हरिद्वार तीर्थ नगरी है और हरिद्वार जहाँ आश्रम, मठ, मंदिर और धर्मशालाओं की महत्ता होनी चाहिए, वहाँ पे हम सब देखते हैं कि यहाँ पे आए दिन होटल पर होटल बनते चले जा रहे हैं। हमारा जो आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज के युवाओं ने ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ज्वालापुर के समर्थन में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है और वहीं विधायक रवि बहादुर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सागर वाल्मीकि ने कहा कि जिस तरह दरगाह पर समाधि का फर्क बताते हुए बीजेपी सरकार सम्मानित संतों के कंधों पर ये खेल खेल रही है, वो बहुत ही गलत है। इस पर संत रविंद्र पुरी के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें ज्वालापुर के विधायक सम्मानित रवि बहादुर के लिए जो शब्द बोले गए हैं वो वाल्मीकि समाज को कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। इसी क्रम में रविंद्र पुरी जी को अवगत कराना चाहते हैं, अगर आप दलित युवाओं को आगे बढ़ने का मार्ग नहीं दिखा सकते तो कृपा करके उनके रास्ते में बाधा ना बने। इंदर सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया है। उससे पूछताछ पर बताया उसने कि उसने कई लोगों से पैसा उधार लिया था। उस उधार पैसे का तगादा वो लोग कर रहे थे, जिससे बचने के लिए इसने ये ड्रामा किया था, ये नाटक किया था। उसका किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण नहीं किया गया है। लड़के को सकुशल बरामद कर लिया गया है। क्या बस मांग तो हमारी यही है, जो मांग कुछ नहीं है इसमें। ये जो है भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। ये जो है हमारे विधायक जी के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे जो लोग जो है, उसके लिए जो है हमने अपने विधायक जी की तरफ से भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम सागर बेनीवाल है। जी सागर। माननीय विधायक जी हमारे इंजीनियर बहादुर जी की जो आवाज़ दबाने के काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वाल्मीकि समाज के, और मैं इसे भाजपा सरकार को जता देना चाहता हूं कि अगर इंजीनियर बहादुर जी की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो समस्त पूरा वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश का आवाज़ उठाने का काम करेगा और आदरणीय बड़े भाई इंजीनियर बहादुर जी के साथ है। आपको बता दें कि लक्सर खानपुर ब्लॉक प्रमुख ने जेके टायर कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी से निकाले गए पूर्व कर्मचारियों को धरना स्थल पर पहुंचाकर अपना समर्थन दिया है। लक्सर खानपुर ब्लॉक प्रमुख मनीष चौधरी ने कहा कि जेके टायर कंपनी से धोखाधड़ी करके निकाले गए कर्मचारियों के साथ हमारा पूर्ण तरीके से समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा जिन कर्मचारियों को फैक्ट्री के द्वारा धोखाधड़ी से निकाला गया था, उन कर्मचारियों ने फैक्ट्री को खड़ा करने में अपना पूरा योगदान दिया था।
आज उन कर्मचारियों की जगह अगर दूसरे कर्मचारियों की भर्ती होगी तो उन पर जोर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेके टायर कंपनी से निकाले गए पूर्व कर्मचारियों के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा और उनकी लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पूर्व कर्मचारियों के अध्यक्ष चौधरी सुभाष ने कहा कि आज पूर्व कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुंचे खानपुर ब्लॉक प्रमुख की पूर्व कर्मचारियों ने सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कोई जनप्रतिनिधि पहली बार हमारे धरना स्थल पर आया है, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ जेके टायर कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इस धरना प्रदर्शन को भूख हड़ताल में भी बदलना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी जब तक फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा मांग नहीं मानी जाती, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये है कि हम यही चाहेंगे, अगर कंपनी बड़ी हो रही है तो कम से कम जो कर्मचारी पहले थे पुराने उन्हें रखा जाए, क्योंकि अब नए रखेंगे तो उन्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है। ये हमारे पुराने कर्मचारी हैं, ये हमारे भाई भी हैं, तो हम यही चाहेंगे थे कि दोबारा इन्हें ही रखा जाए। कल प्रमुख साहब के पिताजी भी आए थे यहाँ पर हमारे धरने पर, और हमारा दुख देखकर उन्होंने आज जो प्रमुख साहब को यहाँ खुद भेजा कि भाई हम आप लोगों की मांग को ऊपर तक पहुँचाएंगे, दिल्ली तक पहुँचाएंगे, और ये हमारा सहयोग भी करेंगे पूरा। और इनका कहना आपको सब कुछ इन्होंने बता दिया कि पहला अधिकार भी हमारा ही बनता है इस कंपनी में, क्योंकि हमने भी इस कंपनी को 8-9 साल दिया, खून पसीने से खड़ा किया इस कंपनी को। वहीं आपको बता दें कि खलासी लाइन के पास उर्मिल ज्वेलर्स की दुकान में रखे सामान को एक चोर दिन दहाड़े लेकर फरार हो गया है। दुकानदार जैसे ही दुकान खोलकर पानी लेने गया तो चोर ने मौका देखकर सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी है। तो वहीं लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर को तलाश शुरू कर दी है। भैया आपका नाम? विनीत वर्मा। क्या हुआ आपकी दुकान में? मैं जिस दुकान खोल के बैग यहाँ पर रखकर मुड़ के पानी लेने गया, मेरे मुड़ते ही ये घुसा और घुसते ही इसने दुकान से बैग उठाकर भाग गया। क्या कुछ था बैग में? इसमें एक सोने का मंगलसूत्र था, 17,000 रुपये कैश थे, दुकान की सारी चाबियाँ थी, बुलेट की चाबी थी, अलमारी की चाबियाँ थी। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? ऐसे आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग ATM डेबिट कार्ड भी थे इसमें, लगभग है 50,000 से ऊपर का नुकसान। वहीं आपको बता दें कि शिवपुरी के खानिया थाना से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 4 दिन पहले एक मर्डर हुआ था। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस को शव पिछोर रोड बुधना नदी के पास मिला। आपको बता दें कि शिवपुरी के खनिया थाना से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 4 दिन पहले एक मर्डर हुआ था। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस को शव पिछोर रोड बुधना नदी के पास मिला था। मृतक के साथ में जो घायल व्यक्ति था उसी ने मर्डर किया था। आपको बता दें कि जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। हत्यारे ने खुद पूरी घटना की सुनाई की है। हत्यारे ने बताया कि मेरी घरवाली और बहन पर युवक बुरी नीयत से रखता था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मुजरिम के पास से निकली पिस्टल और हाथों के नाखून में मृतक के चेहरे पर निशान के सबूत और सीसी फुटेज से मामला का खुलासा हुआ है। ये दिनांक 5 मई 2023 को सब इंस्पेक्टर अशोक बाबू शर्मा को पिछोर जाते समय ऐसा ये दोनों रोड पर पड़े हुए मिले, जिसमें से एक मृत हो गया था, एक घायल था।
तो घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिर जो मृतक था उसकी शिनाख्त की गई, जो कि बिशनपुरा का रहने वाला पाया गया। दोनों ही बिशनपुरा के रहते थे, एक साथ थे। फिर ये पता चला कि दोनों ही मृतक की रिश्तेदारी में शादी में गए हुए थे। तो मृतक के घर वालों ने इस शादी पर संदेह जताया। वहीं सिंगरौली मायाराम महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण से 10 से 25 मई तक का शुभारंभ मायाराम महाविद्यालय में किया गया है। स्वर्गीय मायाराम वैश्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण वैश्य के मार्गदर्शन में और प्रचार डॉक्टर अविनाश राय के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं इस अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित 5 बिंदुओं पर पात्र हितग्राही की समस्याओं का निराकरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय स्तर पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि महाविद्यालय में इस अभियान के संयोजक के रूप में ओपी गर्ग सहायक प्रधायक एवं बीडी पांडे कार्यालय लिपिक रहेंगे। आज दिनांक 10 मई 2023 को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत हमारे महाविद्यालय में की गई। महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री बद्रीनारायण वैश्य जी के मार्गदर्शन में ये अभियान उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 बिंदुओं में जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, जो महाविद्यालय स्तर पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवेदन जो आएंगे बच्चों के द्वारा, हितग्राहियों के द्वारा, उनका निराकरण हमारी समितियों के द्वारा किया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में मौलेखाल में सल्ट विधायक मशीर जीना के अथक प्रयास द्वारा पार्किंग बनेगी। मौलेखाल में पार्किंग की मांग सालों की जा रही थी। इससे स्थानीय वाहन चालकों के साथ साथ ही व्यापारियों में खुशी है। उन्होंने पार्किंग की स्वीकृति मिलने पर सल्ट विधायक मशीर जीना का आभार जताया है। पार्किंग बनने से जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहीं बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य विनोद ध्यानी ने कहा कि मौलेखाल में पार्किंग बनने से स्थानीय वाहन चालकों के साथ साथ ही व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सल्ट विधायक मशीर जीना के अथक प्रयास द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है। सल्ट विधायक मशीर जीना का आभार जताया। आज हमारे मौलेखाल में ये पार्किंग बनने जा रही है, जिससे कि काफ़ी गाड़ी वालों को दिक्कत होती थी। मौलेखाल में गाड़ी खड़ी करने के लिए आवाजाही बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को आने जाने के लिए। और यहाँ पे जो पार्किंग बन रही है, काफ़ी समय बाद, लंबे समय मांग के बाद यहाँ पार्किंग बन रही है मौलेखाल में। इसमें माननीय विधायक महेश जीना जी के द्वारा अथक प्रयासों द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का, जिनके द्वारा ये पार्किंग का कार्य शुरू किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।